नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष से मीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह के गोचर के बारे में है, जो कि है मंगल यानी कि मार्स। 2 अप्रैल को मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं और मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 11 मई तक वो मीन राशि में ही रहेंगे। उसका क्या प्रभाव मेष से लेकर मीन पर पड़ेगा, यही विवेचन मैं इस वीडियो में करूंगा। सामूहिक वीडियो होगा, समय क्योंकि कम था, मैं अलग अलग वीडियोस नहीं बना पाया, लेकिन मंगल देवता का गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है। बल, पराक्रम, शौर्य, रियल एस्टेट, भाई बहन, कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ, स्किल्स, वाक्य पटुता, मार्केटिंग, कन्विंसिंग पावर, सेल्फ बिलीफ, कई चीज़ों का कारकत्व तो मंगल के पास है। तो जब मंगल देवता का गोचर होता है बहुत चीज़ें बदलती हैं। 3 दृष्टियां हैं उनकी, बहुत कारकत्व हैं, 2 राशियां हैं उनकी अपनी, यानी कि 2 भावों का स्वामित्व है उनके पास। तो जब भी उनकी राशि बदलती है गोचर में या उनका राशि परिवर्तन होता है तो चीज़ें बहुत नया आकार लेती हैं। तो इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि जो मंगल देवता का गोचर है ये हमारे जीवन पर क्या क्या प्रभाव डालेगा। लग्न राशि या चंद्र राशि जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है वहाँ से देखिए। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते हैं। मेरा मत है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता तो अपनी चंद्र राशि से देख सकते हैं। हर लग्न के साथ कुछ उपाय भी बताता चलूँगा जो अवश्य लाभ देंगे। तो शुरू करते हैं मेष के साथ। शुरू करते हैं हम मेष के साथ। आपके लिए मंगल आपके 11वें भाव को छोड़कर आपके 12वें घर में प्रवेश कर जाएंगे और वहाँ पे सूर्य और शनि को ज्वाइन करेंगे। 12वें घर के मंगल मिश्रित प्रभाव देने वाले कहे गए हैं। लग्नेश का 12वें घर में जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर अगर देखें तो वो आपके शनिदेव के साथ भी बैठे हैं और सूर्य के साथ भी बैठे हैं। शनि और मंगल की जोड़ी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव होती है। जहाँ सूर्य आपके त्रिकोण के स्वामी हैं, मंगल आपके लग्न के स्वामी है, तो ये लग्न और त्रिकोण का संबंध अच्छा है। मंगल आपके लग्न के स्वामी है, शनि आपके दशम के स्वामी है, यानी कि कर्म और लग्न का साथ भी अच्छा है। और मंगल लग्नेश हैं और आपके शनि के साथ बैठे हैं जो लाभेश हैं, तो लग्नेश और लाभेश की युति भी अच्छी है। लेकिन क्योंकि मंगल 12वें घर में लग्नेश होने के नाते जा रहे हैं तो सबसे पहले सेहत पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। खर्चे आपके बहुत बढ़ सकते हैं। कोई ऑलरेडी हेल्थ इशू चल रहा है वो दिक्कत देगा, और छोटी मोटी इंजरीज के, स्पेशली सर की या पाँव की इंजरीज के योग यहाँ पर बहुत प्रबल बन जाते हैं। कुछ अच्छी चीज़ों की बात करें, जैसे मैंने कहा कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव योग होता है और मंगल विपरीत राजयोग बनाकर 12वें घर में बैठ रहे हैं, तो विदेश से संबंधित काम, इनकम कोई अटकी हुई हो, कोई वीज़ा का काम अटका हो, कोई यात्रा अटकी हो, वो पूर्ण हो सकती है। कोई गुप्त धन के सोर्स हैं आपके, 2 नंबर का काम करते हैं, विदेश का कोई काम करते हैं, उसमें लाभ मिलेगा। दशमेश और अष्टमेश 12वें घर में है, जॉब चेंज करने के लिए बहुत सुनहरा मौका है। और दशमेश और पंचमेश यानी कि शनि और सूर्य अष्टमेश के साथ हैं। स्पेकुलेटिव मार्केट्स हो या क्रिएटिव फील्ड हो, इन सब में ही आपको लाभ मिलेगा। 12वें घर के मंगल प्रॉपर्टी बेचने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो शनि देव के साथ बैठे हैं, तो कोई प्रॉपर्टी, और जो लाभेश है तो प्रॉपर्टी बहुत अच्छे रेट पर जा सकती है। और इवन अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट करना चाहते हैं उसके लिए भी योग बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे मैंने कहा 12वां घर भर रहा है तो व्यय स्थान है, खर्चे भरपूर होने वाले हैं। सेहत पर तो होगा ही, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स पर, फ़ोन आदि पर, कोई ना कोई बड़ा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आपका ख़राब हो सकता है, उस पर आपका खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। कोई ऑलरेडी आपको हेल्थ इशू चल रहा था वो आपको यहाँ पे तंग कर सकता है। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान ये देना है कि जब लग्नेश 12वें घर में जाते हैं तो व्यक्ति अपनी सेल्फ आइडेंटिटी खो देता है। हाँ, ये एक अर्थ होता है लग्नेश का 12वें घर में, व्यक्ति की खुद की आइडेंटिटी नहीं होती, वो अपनी आइडेंटिटी तलाशता रहता है, आइडेंटिटी क्राइसिस उसको कहते हैं। तो यहाँ पे ना करीबन 1.5 महीने के लिए जब तक मंगल यहाँ पर है,
आपको कई चीज़ों में कन्फ्यूजन बहुत होगा, आपको समझ नहीं आएगा कि आपको क्या चाहिए। तो सेंस ऑफ अनीज आपके जीवन में चलती रहेगी। तो थोड़ा सा शांत रहिए, थोड़ा आराधना कीजिए, ध्यान लगाइए, काफ़ी प्रभाव रहेगा। 12वें घर में लग्नेश है सूर्य के साथ, साधनाओं के लिए अच्छा टाइम है, धार्मिक स्थलों पर दर्शन के लिए अच्छा टाइम है। और क्योंकि लग्नेश और कर्मेश शनि साथ में है, यानी कि और 12वां घर है, यानी कि ना ये सोचने का टाइम है, आपको समझने का, सोचने का मौका मिलेगा कि आप कहाँ पे गलत जा रहे थे, क्या गलत कर रहे थे। तो इसका भी आपको अवश्य बहुत लाभ मिल सकता है। विपरीत राजयोग का इतने सारे ग्रहों के साथ बनना, यानी कि मंगल बना रहे विपरीत राजयोग और 2 ग्रहों के साथ बैठे जो उग्र स्वभाव के हैं, तो आप जो बड़े बदलाव अपने जीवन में नहीं ला पा रहे थे, वो प्रॉपर्टी को लेकर हो, यात्राओं को लेकर हो, करियर को लेकर हो, वो लाने का मौका मिलेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, सेहत पर और खर्चों पर दोनों पे ही आपको काफ़ी नियंत्रण रखना है। जब अष्टमेश 12वें घर में जाते हैं और लग्नेश भी हैं वो, तो आपके गुप्त शत्रु भी एक्टिवेट हो जाएंगे, तो अपने शत्रुओं से थोड़ा सा बच के रहिए। मंगल की दृष्टियां होती हैं 3, मंगल की एक दृष्टि पड़ेगी आपके तीसरे घर पर, बहुत अच्छा है। तीसरा घर मंगल से जब भी प्रभावित होता है तो अच्छा ही होता है, और यहाँ पे वो शनि और सूर्य की ऊर्जा के साथ है। कुछ नया सीखने के लिए, अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए, अपने दुश्मनों को जवाब देने के लिए, अपनी कम्युनिकेशन पर काम करने के लिए मंगल का गोचर बहुत अच्छा है। मंगल 12वें घर में है और चौथे से 12वें घर को देख रहे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी सेल आउट करने के लिए, स्पेशली बहुत टाइम से आपकी कोई प्रॉपर्टी फंसी हुई थी, उसको सेल आउट करने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन भाई बहनों से संबंध बिगड़ सकते हैं, कलीग से संबंध बिगड़ सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। अदरवाइज देखा जाए ये समय कोई बहुत बुरा नहीं है, अपने ऊपर विश्वास जो है वो आपका बढ़ता हुआ जा रहा है। मंगल की एक दृष्टि रहेगी 6ठे भाव पर, और शनि और सूर्य की भी रहेगी। लीगल केसेस में विजय, मैं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी कभी मैं कॉम्प्रोमाइज़ की बात करता हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है और उसमें डेट वगैरह पड़ती है इस टाइम पे, तो लीगल केस में विजय प्राप्त हो सकती है। 6ठा भाव काम अर्थ त्रिकोण है और 10वें घर के स्वामी शनि भी यहीं पे देख रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में जो आपका डिटर्मिनेशन है, आपका जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, जिसके दम पर भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जो भी आपका कंपटीशन आप फेस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की बात करें, करियर में बात करें, उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये बहुत अच्छा योग है। और मंगल की एक दृष्टि पड़ती है सप्तम पर, क्योंकि वो सप्तम को भी देख रहे हैं और सप्तम से 12वें को भी देख रहे हैं और लग्न से 12वें बैठे हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं और कुछ बड़े बदलाव लाना चाहते हैं, मशीनरी का बदलाव है, फंडिंग चाहिए, इन्वेस्टमेंट रेज करनी है, या क्योंकि मंगल शनि साथ में है तो अपनी मैन पावर पे काम करना है, उन सबको लाभ मिलेगा। लेकिन क्योंकि सप्तम से 6ठे में इतनी बड़ी युति हो गई तो थोड़े लॉसेस भी बिजनेस में हो सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव मैरिड लाइफ पर पड़ेगा, क्योंकि मंगल दोष स्टार्ट कर दिया है मंगल ने 12वें घर में आके, और ये मंगल दोष बहुत लंबे टाइम तक रहेगा। और ये मंगल है शनि और सूर्य की ऊर्जा के साथ, इसीलिए मैरिड लाइफ में भूचाल आ सकता है, मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, आपके पति या पत्नी की सेहत भी बिगड़ सकती है। उग्रता तो रहेगी ही, लेकिन एक डिसलाइक भी आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की तरफ देखने को मिलेगा। अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस रहिएगा, क्योंकि मंगल लग्नेश है और लग्न से सप्तम को देख रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपके रोल्स थोड़े बदले जा सकते हैं। जब भी सोशल एरिया में हो, घर से बाहर हो, तो अपने व्यक्तित्व, अपनी वाणी को लेकर बहुत केयरफुल रहिएगा। तो देखा जाए बहुत बुरा नहीं है ये योग, लेकिन हाँ, थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट मैरिड लाइफ आदि पर पड़ रहा है। तो मंगल का गोचर कई जगह पर अच्छा प्रभाव दे रहा है। हेल्थ वाइज जब 12वां घर इतना एक्टिवेट होता है तो उन लोगों के लिए अच्छा होता है जिनके लिए एक प्रकार की दवाई काम नहीं कर रही, तो अगर इलाज बदलते हैं, दवाई बदलते हैं, तो उनको ये कभी कभी काम कर जाता है। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो पैरों में दर्द, अगर आपको पैरों जैसे फ्लैट फिट आदि की प्रॉब्लम है, वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम है, तो दिक्कत हो सकती है। मंगल शनि 12वें घर में हड्डियों की प्रॉब्लम, स्पेशली लोअर बॉडी में, एसिडिटी की प्रॉब्लम, कंधे में दर्द, और गॉल ब्लैडर, किडनी या लिवर, इनसे संबंधित कोई भी दिक्कत है तो आपको प्रॉब्लम पड़ सकती है। मेष के लिए मैं यही उपाय बोलूँगा कि आप हनुमान जी के मंदिर जाकर मीठा पान और बताशों का भोग लगाएं, 2 घी के दिए अर्पण करें, हनुमान बाहुक और बजरंग बाण दोनों का एक बार पाठ करके मंदिर में दक्षिणा अर्पण करके। चलते हैं वृषभ की तरफ। वृषभ के लिए मंगल लाभ स्थान में आ जाएंगे, यानी कि मीन में, और यहाँ पे करीबन 11 मई तक रहेंगे। लाभ स्थान के मंगल बहुत अच्छे माने जाते हैं। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी के लिए अच्छे हैं, प्रॉपर्टी खरीदनी हो,
वाहन खरीदना हो, किसी एसेट्स में पैसा लगाना हो। 11वां भाव फिक्स एसेट्स को दिखाता है, एसेट्स को दिखाता है, लिक्विड एसेट्स को दिखाता है। और मंगल क्या है, प्रॉपर्टी के कारक हैं, वाहन के कारक हैं। तो सबसे पहले तो कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, वाहन खरीदना है। इसके साथ ही वो यहाँ पे सूर्य के साथ है जो चौथे घर के स्वामी हैं, ये खुद प्रॉपर्टी की तरफ लेके जाता है। और मंगल क्योंकि 12वें घर के स्वामी है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बेचने का योग भी बन जाता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो बहुत बहुत अच्छे दाम पर आपकी प्रॉपर्टी बिक सकती है। यहाँ पर शनि के साथ भी हैं जो भाग्येश हैं और दशमेश हैं। तो सप्तमेश और दशमेश साथ में लाभ स्थान में, ये प्रमोशन का योग बनता है, कि बिजनेस में वृद्धि का योग बनता है। और क्योंकि भाग्येश और सप्तमेश साथ में है, आपके जो पति या पत्नी है उनका धन बढ़ सकता है और बिजनेस में भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। ये जो भाव है ये 10वें से दूसरा है, तो यहाँ पे 3 क्रूर प्रकार के ग्रह आपके कार्यक्षेत्र में आपको बहुत प्रबल बनाएंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी जो विचारधारा है उसको पॉजिटिव करेंगे। पर ध्यान ये देना है कि ओवर असर्टिव नहीं होना, ओवर अथॉरिटेटिव नहीं होना, वो आपके विरुद्ध जा सकता है। अदरवाइज ये कार्यक्षेत्र में आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। बिजनेस में जैसे मैंने कहा सप्तमेश मंगल आपके लाभ स्थान में है तो पैसा बिजनेस में बढ़ेगा ही। और क्योंकि यहाँ पे हम चौथे घर के स्वामी की बात करें जो अपने से अष्टम में है, ये भौतिक सुख की वृद्धि देता है। हम सूर्य की बात करें मंगल के साथ बैठे, लेकिन चौथे घर के स्वामी अपने से अष्टम में और दूर क्रूर प्रकार के ग्रहों के साथ ये इमोशनल हैप्पीनेस नहीं दे सकता। कई कुंडलियाँ मेरे पास है, लाभ स्थान में बहुत ग्रह हैं, बहुत पैसा है, इमोशनल हैप्पीनेस नहीं है, क्योंकि चौथे से अष्टम में अगर बहुत ग्रह हैं तो उसमें क्रूर ग्रह भी होंगे ना। तो यहाँ पे माता के लिए अच्छा नहीं होता, इमोशनल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन भौतिक रूप से काफ़ी सुख संपन्नता आ सकती है। मंगल शनि कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव होते हैं, तो कंस्ट्रक्टिव यहाँ पे ये कर सकते हैं आप कि अपने इनकम के सोर्सेज को बढ़ा सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव ये है कि वासनाओं में और इच्छाओं में ना बहें, क्योंकि जब 11वें भाव में मंगल शनि की जोड़ी बनती है और सूर्य का तेज भी होता है तो व्यक्ति को लगता है कि उसको बहुत कुछ चाहिए और बहुत कुछ अभी चाहिए। और ये जो बहुत कुछ अभी चाहिए के चक्कर में हम लोग बहुत गड़बड़ करते हैं। तो पेशेंस रखिएगा। अदरवाइज ये मंगल का गोचर और उनकी शनि और सूर्य के साथ युति कोई बहुत बुरी नहीं दिख रही। हाँ, उग्रता पर कंट्रोल कीजिएगा। जो बिजनेस करते हैं उनको कोई सरकारी लाभ भी मिल सकता है, और जो सरकारी जॉब करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और जो सरकारी जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी बहुत श्रेष्ठ है। मंगल क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं तो वो लाभ स्थान में बैठे हैं, तो विदेश संबंधित कुछ भी काम करते हैं उसमें भी लाभ मिलेगा। अगर मंगल की दृष्टियों की बात करें तो मंगल की एक दृष्टि धन स्थान पे होगी। लाभ स्थान से बैठकर धन स्थान को देखेंगे तो धन की वृद्धि होगी ही, बिजनेस में स्पेशली बहुत लाभ मिलेगा, और जैसा मैंने कहा धन कमाने के नए नए अवसर मिलेंगे। मंगल की दृष्टि पंचम पर, हाँ यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना है। क्रिएटिविटी रहेगी, सोच में प्रोडक्टिविटी रहेगी, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे चीज़ों को। यहाँ पे शनि के साथ बैठे हैं जो योग कारक है, तो मंगल शनि की ऊर्जा आइडियाज़ को बहुत क्रिएटिव करती है। और यहाँ पे सूर्य भी है और सूर्य की पूरी किरणें पंचम पर है, तो आप जो भी सोचेंगे बहुत प्रोडक्टिव और बहुत टू द मार्क होगा, अप टू द मार्क होगा। लेकिन पंचम पर मंगल का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव, शनि का प्रभाव क्रूरता की हद तक लेकर जा सकता है। एक होता है रूड, एक होता है ब्रूटल, तो यहाँ पे ब्रूटैलिटी दिख रही है। अपनी थॉट प्रोसेस पर कंट्रोल रखेगा, स्पेशली अगर आपकी कुंडली में मंगल का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, लग्न पर, चंद्रमा पर, चौथे पर, पंचम पर, अष्टम पर, तो ऐसे लोग बहुत ब्रूटल हो सकते हैं। उनको समझ नहीं आएगा कि सही क्या है गलत क्या है, और वाणी हो या फिर सोच हो, दोनों में उग्रता दिख रही है, तो बहुत ध्यान रखिएगा। मंगल का प्रभाव छठे घर पर है जो हमेशा ही अच्छा होता है। कोर्ट केसेस हो, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य हो, इंटरव्यूज़ हो, स्टूडेंट्स के लिए इंटरव्यूज़ हो, कोई एग्जाम्स हो, कार्यक्षेत्र में आपकी प्रोडक्टिविटी हो, कार्यक्षेत्र में अपने दुश्मनों को शांत करना हो, हर चीज़ में लाभ मिलेगा। बस ध्यान यही देना है आपको कि मंगल और जैसे मैंने कहा इतने सारे ऊर्जात्मक ग्रह, क्रूर ग्रह जब 11वें घर में होते हैं तो व्यक्ति को समझ नहीं आता उसको कितना चाहिए, उसको कहाँ रुकना है, उस पर कंट्रोल कर लीजिएगा। अदरवाइज ये जो मंगल का गोचर है आपके लिए कोई बहुत बुरा नहीं दिख रहा। सेहत के दृष्टिकोण से कहूँगा लोअर बॉडी में प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, हड्डियों से संबंधित रोग, पेट के रोग तंग करेंगे। हाँ, एक चीज़ भूल गया मैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बहुत ध्यान देना है, और आपको अपने बच्चों से संबंध भी बनाकर रखने हैं, और बच्चों की सेहत पर भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बच्चों को कभी कभी इंजरी देखने को मिलती है जब मंगल 11वें घर में आते हैं। स्पेकुलेटिव मार्केट आदि से अगर लाभ उठाना है तो टाइम बुरा नहीं है, लेकिन फिर से कहूँगा वासनाओं को थोड़ा सा, इच्छाओं को थोड़ा सा, ज़रूरतों को बहुत बढ़ने मत दीजिएगा। अगर संयम में रहकर काम करेंगे तो ये मंगल का जो गोचर है वो बहुत लाभान्वित कर जाएगा। अगर नहीं पता कि अपनी हदें कहाँ तक है तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी दे सकता है। उपाय स्वरूप किसी भी मंदिर में
सुंदरकांड की एक पुस्तक दान कीजिएगा, बजरंग बली को घी का एक दिया अर्पण करके जो मंदिर है बजरंग बली का वहाँ पर धन का दान कीजिएगा। चलते हैं मिथुन की तरफ। आपके लिए मंगल आपके 10वें भाव में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि मीन में। मंगल की अगर बात करें आपके लिए 6ठे घर के स्वामी हैं, 11वें घर के स्वामी हैं, और यहाँ पर शनि के साथ बैठे हैं जो आपके अष्टमेश हैं, भाग्येश हैं, भाग्यस्थान के स्वामी हैं, और सूर्य के साथ बैठे हैं जो आपके 3रे घर के स्वामी हैं। सबसे पहले तो देखिए 3रा भाव, 6ठा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, इनका कनेक्शन हो रहा है, यानी कि उपचे भावों का कनेक्शन। गति, एकदम तेज गति से जीवन आगे बढ़ेगा। कोई भी कार्य अटक रहे थे, करियर, बिजनेस, जीवन, स्टडीज, प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंटेशन, हर कार्य में गति प्रदान होगी। आपकी खुद की प्रोडक्टिविटी, आपकी कैपेबिलिटी, आपके कार्य करने की क्षमता एक अलग ही लेवल पर चली जाएगी। तो ये बहुत श्रेष्ठ योग आपके लिए बन रहा है। मंगल यहाँ पर 10वें घर में बैठे हैं और अष्टमेश के साथ बैठे हैं, जॉब चेंज करने का अच्छा योग है। नवम के स्वामी के साथ बैठे हैं कार्य क्षेत्र में, तो ट्रांसफर्स के लिए अच्छा है। और सूर्य भी यहाँ पर है दिग्बली, मंगल भी यहाँ पे दिग्बली हैं, और भाग्येश के साथ 2 दिग्बली ग्रहों का बैठना आपका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पर जाएगा। आप देखिएगा इस पूरे कालखंड में एटलीस्ट 1 महीने तक, या जब तक सूर्य यहाँ पर है 15 दिन तक, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपका जो आत्मबल है, वो अलग ही लेवल पर जाएगा। 10वें घर में सूर्य मंगल का होना, ये कुछ नए रोल्स, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर डालना ये दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, पूरे जीवन में बहुत श्रेष्ठ महसूस करेंगे, बहुत उत्तम महसूस करेंगे, बहुत बहुत ज़्यादा प्रबल महसूस करेंगे। मंगल जो है वो आपके लाभेश है और शनि अष्टमेश है, ये अचानक से बड़ी धन प्राप्ति की तरफ दिखाता है। 6ठे घर के स्वामी अष्टमेश के साथ बैठे हैं, कोई लंबा कोर्ट केस चल रहा था, उसमें मीडिएशन, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ आदि की बात बन सकती है। और अष्टमेश और नवमेश आपके 6ठे घर के स्वामी के साथ बैठे हैं, कि थोड़ा इंडिकेट करता है कि आपका लीगल मैटर बहुत लंबा चल रहा था, उसमें मैंने कॉम्प्रोमाइज़ की बात तो करी, लेकिन कुछ ना कुछ रास्ता अगर आपकी दशा चल रही है तो आपके फेवर में भी जा सकता है। और पिताजी का भी अगर कोई काम अटक रहा था तो वो पूर्ण हो सकता है। स्पेकुलेटिव मार्केट के लिए भी कहीं ना कहीं ये योग बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रोडक्टिविटी, जैसे मैंने कहा, बहुत अच्छी रहेगी। और क्योंकि सप्तम से केंद्र में 3 क्रूर प्रकार के ग्रह हैं, तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जो मैरिड है उनको बस एक ही चीज़ कहूँगा कि इन लॉज से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें, वरना झगड़े बहुत हो सकते हैं। मंगल की दृष्टियों की अगर बात, अच्छा, मंगल 10वें घर में आते हैं तो वाहन और प्रॉपर्टी के कारक बन जाते हैं, ये हर शास्त्र कहता है, क्योंकि मंगल यहाँ पे जब भी आएंगे तो 4थे घर को देखेंगे ही। लेकिन क्योंकि मंगल लग्न को भी देखेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मंगल लाभेश होने के नाते जब लग्न भाव को देखेंगे तो इनकम बढ़ाने के मौके, पैसे कमाने के मौके, और 6ठे घर के स्वामित्व होने के नाते आपके अंदर आत्मबल और जैसा मैंने कहा डिटर्मिनेशन लेवल बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इतने सारे क्रूर ग्रह जब 6ठे घर को देखते हैं तो इमोशनल लेवल पर गुस्सा बढ़ता है, घर में कहासुनी हो सकती है। मंगल लग्न को भी देखेंगे और 4थे घर को भी देखेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा उग्र स्वभाव आपका हो जाएगा, उस पर नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मंगल और शनि मिलकर 4थे घर को देख रहे हैं, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन किसी भी ऐसे भाव से हो जाता है जो प्रॉपर्टी से संबंध बनाता है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का योग बन जाता है। तो अगर कोई कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे थे, टाइम अच्छा। आप में से आई थिंक कई लोग अपने घर में कोई कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, या कोई खाली प्लॉट पड़ा है, कोई खाली प्रॉपर्टी पड़ी है, कोई दूसरी प्रॉपर्टी पड़ी है, पैतृक संपत्ति है, और क्योंकि अष्टमेश के साथ है तो कोई पैतृक संपत्ति पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करानी थी, तो अच्छा योग बन जाता है। बस ध्यान दीजिएगा पैसों की बात को लेकर घर में बहस ना हो, क्योंकि एक बार अगर वो बहस चालू हुई तो बहुत बड़े स्तर पर, बहुत निम्न स्तर पर, बहुत अनुचित स्तर पर जा सकती है। एग्रेशन पर कंट्रोल रखें। मंगल यहाँ से 5म भाव को भी देखेंगे और शनि और सूर्य की ऊर्जा के साथ है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है, थॉट प्रोसेस के लिए अच्छा है। उपचय भावों का कनेक्शन है, तो जो आइडियाज़ आएंगे उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। लेकिन 4था और 5म भाव मंगल से प्रभावित है, तो सोच में एग्रेशन रहेगी। मिथुन वाले लोग यूजुअली एग्रेसिव नहीं होते, पर यहाँ पे ग्रह आपने हर व्यक्ति देखा होगा जो बहुत एग्रेसिव नहीं होता, पर सडनली आपको कभी दिखेगा कि उसको गुस्सा आ रहा है, तो ग्रहों का ही प्रभाव होता है और कुछ नहीं होता। मंगल का प्रभाव लग्न पर है, अष्टमेश के साथ बैठे हैं और खुद 6ठे घर के स्वामी हैं। व्हीकल एक्सीडेंट, इंजरीज, और क्योंकि 4थे भाव पर प्रभाव है और बढ़ जाता है। अगर आपकी दशा केतु, मंगल, शुक्र या किसी अस्त ग्रह की चल रही है तो यहाँ पे इंजरीज के योग बन जाते हैं। मैं बस एक ही चीज़ कहूँगा कि
ओवर एग्रेशन, ओवर असर्टिवनेस, ओवर डोमिनेशन, इन चीज़ों से अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो ये टाइम कोई बहुत बुरा नहीं है, बल्कि बहुत प्रोडक्टिव टाइम आपका रहेगा। अचानक से, जैसे मैंने जॉब चेंज की बात तो कही थी, लेकिन बिना सोचे समझे कोई एक्सेप्ट मत कर लीजिएगा ऑफर। पहले उस पर ड्यू प्रोसेस जो होता है उसको फॉलो कीजिएगा, समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी होता है अचानक से जॉब ऑफर आता है, आप सारे जो रूल्स होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं उनको नहीं पढ़ते और आगे चलकर फंस सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। सेहत की अगर बात करें, जिनको बीपी की प्रॉब्लम, कार्डियक की इश्यूज, सर से संबंधित रोग, पेट से संबंधित रोग हैं, उनको दिक्कत हो सकती है। पंचम पर मंगल का प्रभाव है, संतान से संबंध बनाकर रखें, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से है ये मंगल का गोचर, कोई बहुत बुरा नहीं दिख रहा, बहुत प्रोडक्टिव दिख रहा है। उपाय के स्वरूप में किसी मंदिर में सुंदरकांड की एक पुस्तक दान कर कर, बजरंग बली को 2 घी के दिए अर्पण कर कर, हनुमान बाहुक का और हनुमान चालीसा का 2-2 बार पाठ कीजिएगा। मंदिर में धन का और किसी भी अनाज का दान कीजिएगा। चलते हैं कर्क की तरफ। कर्क की जहाँ तक बात है, मंगल आपके भाग्य स्थान में आकर विराजमान हो रहे हैं। मंगल आपके लिए दशमेश है, यानी कि कार्य भाव के स्वामी है, कर्म भाव के स्वामी है। पंचमेश है, इस नाते वो आपके योग कारक भी ऑफिशियली बन जाते हैं। शनि के साथ बैठे हैं जो सप्तमेश हैं और अष्टमेश हैं, और सूर्य के साथ बैठे हैं जो आपके धनेश हैं। तो ये सारे भावों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिख रहा है। सबसे पहले योग कारक ग्रह की स्थिति अच्छी हो गई है, यानी कि वो भाग्य स्थान में आ गए, ऑटोमेटिकली भाग्य बढ़ता है। मैं हमेशा बताता हूँ कि कुंडली में आपका कोई महत्वपूर्ण ग्रह है, योग कारक है, कर्मेश है, लग्नेश है, भाग्येश है, ये वो भाव होते हैं, ग्रह होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपके जीवन में निभाते हैं। तो गोचर में अभी मंगल आपके अष्टम में गोचर कर रहे थे, तो आपने देखा होगा पिछले 1.5 महीने में कार्य बहुत डिले हुए होंगे, क्योंकि योग कारक की स्थिति अच्छी नहीं थी। अब मंगल अच्छे स्थान में आ गए हैं। योग कारक मंगल जो आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, ये कर्मों में प्रधानता, सफलता और दृढ़ता लेकर आएंगे। योग कारक मंगल जो आपके पंचमेश भी हैं, आपके थॉट प्रोसेस को, आपके सोचने के तरीकों को बढ़ाएंगे। योग कारक मंगल जो नवम भाव में है, भाग्य के साथ साथ कर्म की प्रधानता, स्किल्स की प्रधानता के साथ साथ आपको सफलता दिलाएंगे। और क्योंकि वो शनि के साथ हैं जो अष्टमेश हैं, अचानक से जीवन में नए रास्ते खोलेंगे। और लक्ष्मी स्थान में धन स्थान के स्वामी सूर्य के साथ होना, यानी कि धन के कई रुके हुए काम आपके पूर्ण होने वाले हैं। तो एक प्रकार से मंगल का यहाँ पे आना मात्र बहुत अच्छा है। शनि सप्तमेश है, मंगल योग कारक हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको लाभ मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में नए कार्यभार, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पर डाली जा सकती है। नवम भाव में है तो जो हायर स्टडीज करते हैं बच्चे, उनके लिए अच्छा है। पंचम से पंचम में है तो स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है। और नवम में है तो शास्त्रीय ज्ञान, धर्म के प्रति आस्था, या कभी कभी मंगल जो है ना, वो एक मंगल का एक वेग होता है, तो अचानक से आप लोग कोई किसी धार्मिक स्थल पर उन जाने का मौका मिल सकता है। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन बॉसेस से बहुत संबंध बनाकर रखें। बॉसेस से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ऑलरेडी शनि नवम में गोचर कर रहे हैं। इसके साथ ही आपके पिताजी की सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। और कुछ भी मजाक में भी किसी धार्मिक चीज़ की, धार्मिक वस्तु, पुस्तक की निंदा मत कीजिएगा, कभी भी नहीं करनी चाहिए। पर कभी कभी होता है कि मजाक मजाक में कुछ निकल गया, ये चीज़ भारी पड़ेगी इस टाइम पे। आपकी कुंडली में कोई पितृदोष आदि है तो उसका यहाँ पे पूजा पाठ करवाएंगे तो भी बहुत लाभ मिलेगा। और नवम में जब इतने ऊर्जात्मक ग्रह आ गए, शनि, मंगल, सूर्य, तो भाग्य तो एकदम बली हो जाता है। क्योंकि भाग्य को अगर पराक्रम यानी कि मंगल, अगर मेहनत यानी कि शनि, और अगर तेज यानी कि सूर्य का प्रभाव मिल गया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो बहुत सफल महीना दिख रहा है, या सफल समय दिख रहा है, जितना भी 1.5 महीने के आसपास का समय है मंगल किस गोचर का कर्क के लिए। और जैसा मैंने कहा, योग कारक ग्रह की स्थिति बदल गई तो ये अच्छा होता है। बस जो मैंने कहा कि अपने बॉसेस से संबंध, अपने पिताजी की सेहत और उनसे संबंध, इस पर ध्यान दीजिएगा। मंगल की दृष्टियों की अगर बात करें तो मंगल आपके 12वें घर को देखेंगे तो नवम और 12वें का कनेक्शन फिर से धार्मिक यात्राओं की तरफ लेके जाता है, धार्मिक अनुष्ठानों की तरफ लेके जाता है। और कुछ रोल आपके बदल सकते हैं कार्य क्षेत्र में। मंगल का आप 3रे घर पर प्रभाव शनि और सूर्य के साथ रहेगा। हिम्मत, स्किल्स, उत्साह, अपने ऊपर विश्वास, सब कुछ परम उच्च कोटि का दिख रहा है। नए कार्य कर पाएंगे, डरेंगे नहीं, हिम्मत रहेगी। कर्क वाले लेड बैक एटीट्यूड वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके अंदर वो हिम्मत रहेगी कि आप कुछ बड़ा कर पाएँ। कम्युनिकेशन बेटर होगा। लेकिन इतने सारे ग्रह 3रे घर को देख रहे हैं, कलीग से थोड़ा बच के रहेगा, भाई बहनों से संबंध बनाकर रखिएगा। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं उसका बहुत अच्छा योग है। और मंगल का प्रभाव 4थे घर पर, फिर से मंगल 12वें घर को देख रहे हैं,
तीसरे घर को देख रहे हैं जो चौथे से 12वां है, और चौथे घर को देख रहे हैं। प्रॉपर्टी बेचने के लिए सबसे अच्छा टाइम है अगर कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या घर में कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करानी है। लेकिन मंगल 12वें और चौथे को कनेक्ट कर रहे हैं तो छोटी मोटी इंजरी का योग यहाँ पर, स्पेशली व्हीकुलर एक्सीडेंट का योग बन जाता है। मैं बस यही कहूँगा कि ओवर एक्साइटमेंट से अपने आप को बचा लीजिएगा और टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दे दीजिएगा। अदरवाइज देखा जाए जो मंगल का गोचर है आपके लिए कोई बहुत विशेष बुरा नहीं दिख रहा, बल्कि अच्छा ही दिख रहा है। भाग्य और योग कारक का साथ, और जैसे मैंने कहा सूर्य का तेज, शनि की मेहनत, ये आपको कई एरियाज में सफल बनाकर जाएगा। सेहत की बात करें तो जोड़ों का दर्द, हड्डियों की प्रॉब्लम, गले के रोग और पेट के रोग तंग कर सकते हैं। जिनको कोई इन्फेक्शन चल रहा है उनकी परेशानी थोड़ी सी बढ़ सकती है। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली के मंदिर में किसी भी सुंदरकांड की पुस्तक का या फिर कोई और हनुमान जी की पुस्तक का दान कीजिए। 2 घी के दिए, 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करके मीठे पान का भोग लगाएं बजरंग बली को, और हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करें। चलते हैं सिंह की तरफ। सिंह के लिए बात करें तो मंगल आपके 8वें भाव यानी कि मीन में जाकर बैठ जाएंगे। मंगल आपके लिए योग कारक हैं, आपके भाग्येश भी हैं, चतुर्थेश भी हैं। यहाँ पे वो सूर्य के साथ बैठे हैं जो आपके लग्नेश हैं, और यहाँ पे वो शनि के साथ बैठे हैं जो आपके सप्तमेश हैं मारक, और छठे घर के स्वामी हैं रोगेश हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं बन रहा, क्योंकि मंगल अष्टम में आ रहे हैं, लग्नेश भी यहीं पर है सूर्य यहाँ पर 14 तारीख तक रहेंगे। मंगल तो 11 मई तक है, और शनि तो अभी करीबन 1 साल से ज़्यादा रहेंगे। तो ये योग थोड़ा कष्टकारी कुछ एरियाज में बन सकता है। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। 10वें से लाभ स्थान में इतने सारे ग्रह, कार्य क्षेत्र में अचानक से पैसा बढ़ना या नई जॉब का योग बनाता है, क्योंकि मंगल योग कारक है। 10वें से 11वें में उनका आना ये योग बनाता है। सप्तम से दूसरे में इतने सारे ग्रह जिसमें योग कारक है, सप्तमेश है, तो बिजनेस में भी लाभ दिलवा सकता है। और लग्नेश क्योंकि अष्टम में बैठे हैं सूर्य मंगल के साथ जो चौथे घर के स्वामी हैं, पैतृक संपत्ति, जीवन में नए रास्ते, आध्यात्मिक उन्नति और रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी रहेगी, साधनाओं के लिए बहुत अच्छा है। अष्टम भाव जब इतना बली हो जाता है ना, तो जो लोग अपने जीवन में बहुत हार चुके होते हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा, आप ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि 1.5 महीने का जो टाइम है, आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आपको लग रहा था वो ठीक हो ही नहीं सकती, 6 महीने से चल रही है, 1 साल से चल रही है, वो इस कालखंड में पूर्ण हो जाएगी। वो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर दूर हो जाएगी। अपने उसके अष्टम भाव के नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, एक नया रास्ता, एक नई उम्मीद, एक नई आशा के कारण भी अष्टम भाव से आते हैं। अष्टम भाव को अंधकार कहा जाता है, लेकिन जब अंधकार होता है उसके बाद ही उजाला आता है, जब अंत होता है उसके बाद ही आरंभ आता है। तो ये समय उतना बुरा नहीं है। हाँ, कुछ एरियाज में नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। पहला तो हेल्थ इश्यूज बहुत आ सकते हैं। सर्जरीज, इंजरीज के योग बन रहे हैं आपके। लग्न में ऑलरेडी केतु गोचर कर रहे हैं। सडन एक्सीडेंट्स के योग भी हैं यहाँ पर, और इसके साथ ही गुप्त शत्रु आपके बहुत एक्टिव हो जाएंगे, बहुत अटेंटिव रहेगा, क्योंकि जो लोग आपसे चिढ़ते हैं, जलते हैं, वो यहाँ पे आपके विरुद्ध कुछ करने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पे छठे घर के स्वामी शनि भी हैं जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो ये लीगल कार्यों के लिए बहुत अच्छा है। कोई लंबा केस लीगल चल रहा था उससे निकल सकते हैं। लेकिन अष्टम में रोगेश, अष्टम में मारकेश, अष्टम में लग्नेश और मंगल, ये फिर से मैं कहूँगा इंजरीज, क्रॉनिक डिजीज, सडन एक्सीडेंट्स का योग बनाता है। ध्यान दीजिएगा। मंगल शनि कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कोई पैतृक संपत्ति पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करानी है उसके लिए भी अच्छा होगा। थोड़ा इमोशनली वल्नरेबल रह सकते हैं। कोई भी डिसीजन बहुत वेग में आकर, बहुत गुस्से में आकर मत ले, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। मंगल की दृष्टियों की बात करें तो लाभ स्थान को देख रहे हैं और धन स्थान को भी देख रहे हैं। धन और लाभ का कनेक्शन, अचानक से धन प्राप्ति, स्पेकुलेटिव मार्केट से लाभ और कोई रुका हुआ पैसा आ सकता है। अपनी ज़रूरतों को, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का योग बनाता है, क्योंकि मंगल जो है सूर्य और शनि की ऊर्जा के साथ है। धन स्थान को मंगल भी देखेंगे, लग्नेश सूर्य भी देखेंगे, और अष्टम में बैठे शनि भी देखेंगे जो सप्तमेश है। बिजनेस में वृद्धि, अचानक से धन की प्राप्ति, इन्वेस्टमेंट के मौके, ये सब आपके लिए दिख रहे हैं। और यहाँ से मंगल का प्रभाव तीसरे घर पर भी है, जो अपने आप में अंकित कर रहा है कि ऊर्जा बहुत रहेगी। 2 काम त्रिकोण के भावों को कनेक्ट कर रहे हैं मंगल, और काम त्रिकोण के स्वामी सूर्य शनि के साथ बैठे। ये आपकी कोई इच्छा पूरी होते हुए दिखा रहा है। इवन जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था उनके लिए भी योग अच्छा बन जाता है। हाँ, लेकिन वैवाहिक जीवन की बात मैं भूल गया बताना। अष्टम में जब शनि सूर्य ऑलरेडी थे
और अब मंगल भी आ गए तो मंगल दोष तो सबसे प्रबल प्रकार का बन गया। मैरिड लाइफ में भूचाल सा आ सकता है, मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कतें आ सकती है, लड़ाई झगड़े हो, दूरियां हो, किसी और का इन्वॉल्वमेंट हो, सब कुछ दिख रहा है। तो ये मंगल का गोचर कुछ एरियाज पर बहुत अच्छा इंपैक्ट दे रहा है, लेकिन कुछ एरियाज पर नेगेटिव इंपैक्ट है। जो बच्चे रिसर्च बेस्ड स्टडीज करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो बच्चे नॉर्मल स्टडीज करते हैं उनका थोड़ा सा ध्यान भटक सकता है। फिर से कहूँगा, अष्टम में 3 क्रूर प्रकार के ग्रह सेहत के लिए अच्छे, इंजरीज के लिए अच्छे नहीं होते। इम्पल्सिव कम रहिएगा, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर बड़े निर्णय लेने हैं। सेहत की बात करें तो यूटीआई, महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, हड्डियों के रोग, गॉल ब्लैडर संबंधित प्रॉब्लम और ब्रीदिंग इश्यूज तंग कर सकते हैं। चलते हैं कन्या की तरफ। जहाँ तक कन्या की बात है, आपके लिए मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम के मंगल दोष तो क्रिएट करते ही हैं, उस पर हम बाद में आएंगे, पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। मंगल आपके अष्टमेश हैं, मंगल आपके त्रियेश हैं, और यहाँ पे वो शनि के साथ बैठे हैं जो छठे घर के स्वामी हैं और पंचम के स्वामी हैं, और सूर्य के साथ बैठे हैं जो 12वें घर के स्वामी हैं। ये सारी ही चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि ये जो समय है आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है, क्योंकि इसमें से अधिकतम भाव अच्छे नहीं है। अगर हम देखें तो 6 शनि, 8 मंगल और 12 सूर्य, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा, पहले हम अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। कुछ लोगों के रिकॉग्निशन के योग बनते हैं, प्रमोशन के योग बनते हैं, बिजनेस में बदलाव का मौका मिल जाता है, और इवन सामाजिक स्तर पर भी कुछ नाम पहचान आदि बन सकती है। स्पेशली अगर बिजनेस करते हैं और आपको बिजनेस में कुछ बड़े बदलाव लाने हैं, क्योंकि मंगल शनि है और सूर्य भी है, तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग में कुछ आपको दिक्कत आ रही थी, कोई मशीनरी की दिक्कत आ रही थी, कोई इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए थी, आपको विदेश में अपने काम को एक्सपेंड करना था, उसमें अच्छा योग बनता है। कि जो भाव है ये नवम से 11वां है, तो भाग्य थोड़ा साथ देगा रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए। चौथे से चौथे में शनि मंगल कंस्ट्रक्शन के लिए भी अच्छे होते हैं, लेकिन मारक भाव में आपके अष्टमेश, आपके छठे घर के स्वामी और 12वें घर के स्वामी, यहाँ से सारे मारक भाव में बैठकर आपके लग्न भाव को देख रहे हैं। ये बहुत टेस्टिंग टाइम रहेगा कन्या के लिए। पहला 6, 8, 12 के स्वामी सप्तम में, मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कत है, ऑलरेडी शनि सूर्य थे। कई लोग डाइवोर्स के बारे में यहाँ पे सोच सकते हैं, कुछ लोगों प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आपके लाइफ पार्टनर के लिए अच्छा टाइम नहीं है। कुछ लोग आपके इमेज पर भी प्रहार करेंगे, और यहाँ से जब इसे सारे ग्रह लग्न को देखेंगे तो इंजरीज के, एक्सीडेंट के, डिजीजेस के योग बन जाते हैं। कभी कभी यहाँ पे ऐसा तो कि अष्टम का प्रभाव भी है, मंगल की बात करें तो कोई दिक्कत आती है बॉडी में, कोई हेल्थ इशू आता है, लेकिन पता ही नहीं चलता कि प्रॉब्लम क्या है, डायग्नोज ही नहीं हो पाता। इसलिए ये जो गोचर है ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ नहीं रहा। मारक भाव में 3 क्रूर ग्रह इंजरीज, एक्सीडेंट्स का योग बनाते ही हैं, और आपके जीवन को थोड़ा अस्थिर भी कर सकते हैं। मैरिड लाइफ में तो समय का बहुत प्रॉब्लम दिख रही है। मंगल का प्रभाव 10वें घर पर रहेगा। कार्य क्षेत्र में अपनी ऊर्जा को नियंत्रित रखिएगा। हाँ, अष्टमेश है तो जॉब चेंज का योग बना देते हैं। सारे ग्रह मिलकर लग्नों को देखेंगे तो ठीक है, एक डिटर्मिनेशन लेवल रहेगी, लेकिन उग्रता, एक्सीडेंट, इंजरीज और सेहत की प्रॉब्लम मैंने कहा ही। मंगल का प्रभाव धन स्थान पर है कि फिर भी ठीक है, अष्टम और धन का मिलन हो रहा है एक प्रकार से, क्योंकि अष्टमेश है मंगल, तो ये रुका हुआ पैसा, रुका हुआ धन अचानक से धन के योग बना देता है। लेकिन कह सकते हैं कि कन्या के लिए मंगल का जो गोचर है थोड़ा कष्टकारी दिख रहा है। सेहत का, मैरिड लाइफ का बहुत ध्यान दीजिएगा। लोग झूठे आरोप भी लगा सकते हैं, उनसे भी बचने का प्रयास कीजिएगा। सेहत की बात करें, लिवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, इंटेस्टाइन से संबंधित रोग, बीपी की प्रॉब्लम और प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम तंग करेंगे। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली के मंदिर में एक मीठा पान अर्पण कीजिए बजरंग बली को, पुष्प की माला अर्पण कीजिए, हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ कीजिए और सुंदरकांड की पुस्तक का दान कीजिए। चलते हैं तुला की तरफ। आपके लिए मंगल छठे भाव में आएंगे। हाँ, बहुत अच्छा स्थान है, मतलब कि अगर जितने मैंने अब तक वीडियोस या सेक्शंस बनाए हैं उसमें से सबसे अच्छा अगर मंगल का गोचर किसी के लिए हो रहा है तो तुला के लिए है, क्योंकि एक तो छठा भाव है और शत्रुहंता योग बना रहे हैं। यहाँ पे आपके योग कारक शनि के साथ होंगे और आपके लाभेश सूर्य के साथ होंगे। बात कर लेते हैं पहले कौन कौन से भावों के स्वामी का मिलन हो रहा है। मंगल धनस्थान के स्वामी है और सप्तम के स्वामी है। सूर्य आपके लाभ स्थान के स्वामी है और शनि आपके योग कारक हैं, आपके चौथे घर के और पंचम के स्वामी। सबसे पहले शत्रुहंता योग, तो करियर में कुछ रुकावटें आ रही थी,
आपका कोई इंटरव्यू है, कोई एग्ज़ाम है, सब कुछ अच्छा। कोई कोर्ट केस चल रहा है, आपको शत्रु तंग कर रहे हैं, मानसिक शत्रु हो, आंतरिक शत्रु हो या रियल शत्रु हो, कोई फिजिकल एनिमी हो, उन सब में आपको लाभ मिलेगा, उन सब पर विजय प्राप्त होगी, कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर चले जाएगा। धनेश और योग कारक शनि यानी कि धन के रुके हुए काम, सप्तमेश और योग कारक शनि बिजनेस में रुके हुए काम, और योग कारक शनि धनेश मंगल और लाभेश सूर्य, रुका हुआ पैसा, पैसे का कोई रुका हुआ काम, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, लोन आपका रुक रहा था, लोन चेंज करवाना था, आपको लोन किसी और बैंक में शिफ्ट करवाना था, कई इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, उन सब में लाभ मिलेगा। छठे घर में उपचे भाव में इस प्रकार के ग्रह बैठ गए यानी कि बल पराक्रम से भरपूर रहेंगे, आप उन दुविधाओं को भी यहाँ पे दूर कर पाएंगे जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। सेल्फ बिलीफ बहुत रहेगा, नया सीखने को बहुत मिलेगा। अर्थ त्रिकोण है तो कार्य क्षेत्र में इम्प्लीमेंटेशन, प्रोडक्टिविटी, एप्लीकेबिलिटी सब कुछ दिख रहा है, तो बहुत अच्छा योग है। बस ध्यान ही दीजिएगा कि छठे घर में जब 3 उग्र स्वभाव के ग्रह आते हैं तो व्यक्ति के झगड़े बहुत लोगों से हो सकते हैं, तो उससे थोड़ा बचेगा। वैसे तुला वाले जातक होते नहीं ऐसे, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अपने जो झगड़े हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहें। मंगल का प्रभाव नवम भाव पर होगा और ये अंकित कर रहा है कि भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो आपके मंगल बहुत ऊर्जात्मक स्थिति में है, लेकिन बॉसेस से थोड़ा संबंध बनाकर रखेगा, पिताजी से संबंध बनाकर रखेगा, वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। मंगल का एक प्रभाव आपके 12वें घर पर होगा, ये अंकित कर रहा है कि विदेश के काम, कुछ बदलाव लाना है, धार्मिक यात्राएं करनी है, उसमें लाभ मिलेगा। लेकिन जब इतने सारे ग्रह 12वें घर को देखते तो व्यय बहुत होते हैं, खर्चे बहुत होते हैं और इंजरीज का और सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। और मंगल का एक प्रभाव लग्न पर है, हाँ ये थोड़ा कष्टकारी है क्योंकि मंगल आपके प्रबल मारक है और छठे घर में बैठकर देख रहे हैं जो रोग का भाव है, इंजरीज का भाव है, तो इंजरीज का योग बहुत बन जाता है, रोग भी बहुत तंग करता है। अगर हम रोग की बात कर ही रहे हैं तो पैरों में दिक्कत, पेट के रोग, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, फूड डिसऑर्डर्स, नसों की प्रॉब्लम और एक प्रकार से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आपको तंग कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा कष्टकारी अवश्य दिख रहा है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बाकी एरियाज में बहुत लाभ मिलेगा। करियर में इसका जैसे मैंने कहा अच्छा इम्पैक्ट है। छठे घर में मंगल है, कोई प्रॉपर्टी का लीगल वर्क, डॉक्यूमेंटेशन वर्क अटक रहा था वो भी आपका पूर्ण हो सकता है, तो बहुत अच्छा योग है, इसका लाभ उठाइएगा। उपाय के स्वरूप में आपको बजरंगबली के मंदिर में एक नारियल अर्पण करना है, 2 घी के दिए अर्पण करने हैं, हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करके हनुमान बाहुक की कुछ पुस्तकों का भी दान करना है दक्षिणा सहित। चलते हैं वृश्चिक की तरफ। आपके लिए मंगल आपके 5वें भाव में आ जाएंगे। वृश्चिक के लिए मंगल स्वयं लग्नेश हैं और छठे घर के स्वामी हैं। लग्नेश और छठे घर के स्वामी हैं मंगल, और वो बैठे हैं शनि के साथ जो 3रे घर के स्वामी हैं और 4थे घर के स्वामी हैं, और सूर्य के साथ जो 10वें घर के स्वामी हैं। तो एक प्रकार से देखिए 3रे भाव, छठे भाव, 10वें भाव, 3 उपचय भावों का कनेक्शन पंचम में, ये एक प्रकार से अच्छा है। व्यक्ति को जो वो सोच रहा है उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलता है। लग्नेश की स्थिति अपने आप में आपके पंचम भाव में अच्छी ही होती है क्योंकि त्रिकोण भाव है, तो भाग्य बढ़ता है, लक्ष्मी प्राप्ति का योग बन जाता है। लग्नेश और कर्मेश साथ में त्रिकोण भाव में, फिर से कहूँगा एप्लीकेबिलिटी, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी। और लग्नेश और 4थे घर के स्वामी भी साथ में त्रिकोण भाव में, प्रॉपर्टी का लाभ, प्रॉपर्टी से लाभ, ये भी यहाँ पे अंकित करता है क्योंकि ये भाव जो है 4थे से दूसरा है, तो अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी आप रेंट आउट करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा योग है। 10वें से अष्टम में इतने सारे ग्रहों की ऊर्जा, अगर आप जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा योग है। और छठे से 12वें में इतने क्रूर ग्रहों की ऊर्जा किसी लीगल केस को आपके फेवर में या कहिए उसको अंत करवा सकता है, हो सकता है भले कॉम्प्रोमाइज़ के द्वारा। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं। नवम से नवम में इतने सारे ग्रहों की ऊर्जा व्यक्ति को बहुत प्रैक्टिकल बनाती है। लेकिन पंचम भाव थॉट प्रोसेस का भी है, तो अपने एग्रेशन पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आपकी उग्रता बहुत बढ़ जाएगी, तो एग्रेशन पर बहुत नियंत्रण रखना है। पंचम भाव जो है वो आपके संतान का भी है, तो जो गर्भवती महिलाएं हैं स्पेशली
इस टाइम पे बहुत ध्यान दें, और आपके अपने बच्चों से, संतान से संबंध भी बिगड़ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए कोई बुरा नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स का ध्यान नहीं लग पाएगा क्योंकि ध्यान भटकेगा बहुत। सप्तम से लाभ में इतने सारे ग्रह बिजनेस में अचानक से नया काम लेकर आ सकते हैं। और एक प्रकार से अगर देखें हम तो लग्न से जब त्रिकोण में इतने ग्रह आते हैं तो व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक ऊर्जा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ उसका समर्पण वो भी बढ़ जाता है। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। मंगल की दृष्टि की बात करें, मंगल की एक दृष्टि रहेगी अष्टम भाव पर जो अपने आप में अंकित कर रहा है कि कुछ नया काम करने का मौका मिल सकता है और पैतृक संपत्ति से कुछ लाभ मिल सकता है। मंगल का एक प्रभाव आपके लाभ स्थान पर भी होगा, और न केवल मंगल, आपके दशमेश, आपके चौथे घर के स्वामी, इन सबका प्रभाव जब लाभ स्थान पे होता है तो प्रॉपर्टी का योग, एसेट्स वृद्धि का योग बनाता है। और मंगल का प्रभाव 12वें घर पर थोड़े से खर्चे बढ़ा सकता है, लेकिन अष्टम और 12वें का मिलन, साथ में लाभ का मिलन, ये पैसे कमाने के, धन कमाने के नए सोर्सेस खोल सकता है। पंचम में क्योंकि मंगल है तो स्पेकुलेटिव मार्केट्स आदि से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। तो बहुत बुरा नहीं है, लेकिन जो तो 2-3 चीज़ें मैंने नेगेटिव कही हैं उनका ध्यान दीजिएगा। गुस्से पर नियंत्रण बहुत करना पड़ेगा, वाणी पर नियंत्रण बहुत करना पड़ेगा। जॉब चेंज करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मौका है। सेहत की बात करें, पेट की प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, इन्फ्लामेशन, लोअर बॉडी में दिक्कत, पैरों के रोग और एसिडिटी बहुत तंग करेगी। उपाय के स्वरूप में बजरंगबली के मंदिर में एक नारियल अर्पण करें, मीठा पान अर्पण करें, पुष्प की माला अर्पण करें, 2 घी के दिए अर्पण करें, हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करें और हनुमान चालीसा की पुस्तकों का दान करें दक्षिणा सहित मंदिर में। चलते हैं धनु की तरफ। जहाँ तक धनु की बात है, मंगल आपके लिए आपके चौथे भाव में गोचर कर जाएंगे। मंगल 12वें घर के स्वामी हैं, मंगल पंचम के स्वामी हैं, शनि के साथ बैठेंगे जो धन स्थान के स्वामी हैं और तीसरे घर के स्वामी हैं, सूर्य के साथ बैठेंगे जो भाग्येश है। तो बहुत सारे भावों का मिलन हो रहा है, भावों के स्वामियों का मिलन हो रहा है। इनडायरेक्टली भावों का भी मिलन होता ही है इसमें। पहले अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। आपके लक्ष्मी भाव के स्वामी जब केंद्र भाव में आते हैं तो राजयोग बनता है, और यहाँ पे एक और लक्ष्मी भाव का स्वामी है सूर्य, और धन स्थान के स्वामी है शनि। सबसे पहली बात तो घर में पैसा आएगा, और ये सारे ग्रह क्योंकि आपके 10वें घर को देख रहे हैं तो करियर में, प्रोफेशन में, इवन बिजनेस में भी पैसा इसमें व्यक्ति को आता ही है, क्योंकि ये जो भाव है ये सप्तम से 10वां है। प्रॉपर्टी खरीदनी है या प्रॉपर्टी बेचनी है, क्योंकि 12वें घर के स्वामी मंगल यहाँ पर बैठे हैं और चौथे से 11वें के स्वामी शनि यहाँ बैठे हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा योग है। कोई वाहन खरीदना है, घर में रेनोवेशन कराना है, घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम कराना है, वाहन को रेनोवेट कराना है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। धनेश और पंचमेश जब चौथे घर में होते हैं तो घर वालों के साथ थोड़ी अगर पैसों का कुछ मतभेद हुआ था तो उसको सुलझाने का टाइम भी मिल जाता है। और जब 12वें घर के स्वामी और पंचमेश यानी कि मंगल चौथे घर में है तो जो बच्चे विदेश में जाने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए भी अच्छा है। 2 त्रिकोणों के स्वामी केंद्र में है तो व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा, धार्मिक ऊर्जा भी बढ़ती है और घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान भी करा सकते हैं। लेकिन मंगल और सूर्य दोनों का दिग्बल समाप्त होगा तो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, स्पेशली कार्य क्षेत्र में। काम अच्छा करेंगे, पैसा भी बढ़ सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस कम रहेगा। पैसों की बात को सुलझाया जा सकता है, लेकिन घर में कलह कलेश रह सकता है, ईगो क्लैशेस रह सकती हैं। और माता जी की सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। मंगल का चौथे घर में आना वाहन दुर्घटना का योग बन ही जाता है, तो वाहन चलाते तो केयरफुल रहें। और क्योंकि मंगल वाणी के स्थान के, वाणी के कारक के स्वामी शनि के साथ बैठे हैं और खुद 12वें घर के स्वामी हैं, तो ज़्यादा बोलने के कारण संबंध भी बिगड़ सकते हैं, तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। मंगल सूर्य का साथ में दिग्बल लूज करना कि कभी कभी बताता है कि व्यक्ति का अपने ऊपर से विश्वास भी हट जाता है। तो इन सब चीज़ों पर अगर ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चौथे घर में मंगल और सूर्य की जो ऊर्जा है वो कभी कभी व्यक्ति के ईगो को बहुत बढ़ा देती है और उसके ईगो क्लैशेस पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकते हैं। जिनको हृदय संबंधित रोग हैं, बीपी की प्रॉब्लम है और ब्रीदिंग इश्यूज हैं, उनके लिए यहाँ पे रोग के रूप में भी मंगल थोड़ा सा तंग कर सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण करें। 12वें घर के स्वामी चौथे घर पे तो खर्चे अनियंत्रित हो जाते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो या इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उन पे खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा संयम बना के रखा है। ओवरऑल देखा जाए कोई बहुत बुरा युग गोचर नहीं है, लेकिन कुछ एरिया जो मैंने नेगेटिव कहे हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। गुस्सा मत कीजिएगा, इमोशनल वल्नरेबिलिटी रहेगी, और
क्योंकि 3 ग्रह चौथे घर में है, आपको अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखना अनिवार्य हो जाता है, वरना इमोशंस के बहाव में बहुत गलत कार्य करेंगे। मंगल की दृष्टि 7वें घर पर है, मैरिड लाइफ में कलह कलेश लेके आ सकती है। मंगल की दृष्टि 10वें घर पर है, इतने सारे ग्रहों के साथ प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी, कॉन्फिडेंस कम रहेगा। लेकिन मंगल की दृष्टि जो लाभ स्थान पे है वो अचानक से धन प्राप्ति का योग बना देती है। तो जैसे मैंने कहा मिश्रित प्रकार का ही दिख रहा है। उपाय के स्वरूप में हनुमान जी को पुष्प की माला अर्पण करिएगा, 2 घी के दिए नारियल अर्पण कीजिएगा, बताशों का और मिश्री का भोग लगाकर एक बार आरती कीजिएगा, हनुमान चालीसा के पुस्तकों का दान कीजिएगा मंदिर में। चलते हैं मकर की तरफ, यानी कि कैप्रिकॉन की तरफ। आपके लिए जो मंगल महाराज हैं वो आपके 3रे भाव में गोचर कर जाएंगे। बहुत अच्छी अवस्था होती है 3रे घर के मंगल की, मैं कई बार बता चुका हूँ। यहाँ पे मंगल अगर देखें तो आपके लाभेश हैं, चतुर्थेश हैं, और आपके लग्नेश और धनेश के साथ बैठेंगे और आपके अष्टमेश के साथ बैठेंगे। पहले तो लग्नेश और लाभेश का 3रे घर में मिलन ये इच्छाओं की पूर्ति, धन की प्राप्ति दिखाता है। धनेश और लाभेश यानी कि शनि और मंगल अपनी मेहनत से पैसा जो डिजर्व करते हैं आप, पैसा जो रुका हुआ पैसा आपका है वो वापस आएगा। और चौथे घर के स्वामी और लाभ स्थान के स्वामी दोनों, ये प्रॉपर्टी का भाव है, एसेट्स का भाव है, दोनों धनेश और लग्नेश के साथ 3रे घर में है। यानी कि कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, जो मौके हाथ से निकल रहे थे वो मौके यहाँ पर आएंगे। चौथे से 12वें में मंगल बैठे हैं, प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी योग बन जाता है। तो ये बहुत अच्छा, और क्योंकि यहाँ पे अष्टमेश भी हैं तो कोई, और हम मंगल की बात कर रहे हैं, चौथे घर की बात कर रहे हैं, तो पैतृक संपत्ति में भी कोई कंस्ट्रक्शन या कोई काम अटक रहे थे, पूर्ण करवाना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। 3रे घर के मंगल, 3रे घर के सूर्य, ये शत्रुहंता योग बनाते हैं, स्पेशली मंगल। तो जब यहाँ पे 3 उग्र या 3 क्रूर ग्रह बैठ गए तो ये बहुत प्रॉपर शत्रुहंता योग बनाते हैं। आपका अपने ऊपर विश्वास बहुत बढ़ेगा, शत्रुओं का अंत कर पाएंगे। शत्रु आंतरिक शत्रु भी होते हैं, बाहरी शत्रु भी होते हैं। आंतरिक शत्रु अपना आलस्य खत्म कर पाएंगे, अपना डर खत्म कर पाएंगे। और बाहरी शत्रुओं की बात करें तो अपने कलीग्स पर काबू पा पाएंगे जो आपको तंग कर रहे थे, कोई कोर्ट केसेस वगैरह है, या कुछ ऐसे ही ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे जिनको आप पूर्ण नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पे उनमें आपको लाभ मिलेगा। तो 3रे घर में आना इनका बहुत अच्छा है। स्किल सीखना हो, कुछ नया काम स्टार्ट करना हो, रिस्क लेने हो, अपने ऊपर विश्वास बढ़ाना हो, ये सब अच्छा रहेगा। बस ध्यान दीजिएगा कि सूर्य अष्टमेश है, उनका यहाँ पे होना कभी कभी व्यक्ति को अति उत्सुक बनाता है, अति कामुक भी बना सकता है। तो उस चीज़ से अगर बच के रहेंगे तो आपके लिए अच्छा है। मंगल का गोचर, मंगल की दृष्टियों की बात करें तो आपके 6ठे घर को देख रहे हैं, बहुत अच्छा स्थान होता है जब मंगल का प्रभाव 6ठे घर पर होता है, बैठते हैं या देखते हैं। लीगल केसेस आदि के लिए बहुत अच्छा है, कार्य क्षेत्र में आप बहुत एक्टिव रहेंगे। हाँ, 3रे घर में मंगल और ये जो शनि और सूर्य की युति है, ये भाई बहनों से संबंध बिगाड़ सकता है, दोस्तों से संबंध बिगाड़ सकता है। मंगल सहित इतने सारे ग्रहों का प्रभाव जो 9वें भाव पर होगा, ये ऊर्जा, भाग्य, पराक्रम, शनि की मेहनत और सूर्य के तेज को समाहित कर कर आपको सफलता के पैमाने तक लेकर आ सकता है। उसके ऊपर प्रारब्ध बाकी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन कह सकते हैं कि भाग्य पराक्रम जो योग बन रहा है ये बहुत सफलता से पूर्ण आपके लिए दिख रहा है। ट्रांसफ़र चाहते थे कार्य क्षेत्र में, उसका योग है। बॉसेस से लेकिन संबंध बनाकर रखिएगा। मंगल का प्रभाव 10वें घर पर है, यानी कि प्रोडक्टिविटी एट इट्स बेस्ट। 3रे घर में सारे ग्रह बैठे हैं, 6ठे घर को देख रहे हैं मंगल, और 10वें घर को देख रहे हैं मंगल, और 11वें घर के स्वामी 3, 6, 10, 11 सारे उपचय भाव का कनेक्शन। ये एकदम गतिमान समय रहेगा, आपके कई रुके हुए कार्य, अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। सप्तम से त्रिकोण में जब, या सप्तम से भाग्य स्थान में जब इतने सारे ग्रह बैठते हैं तो ये अपने आप में अंकित करता है कि भाग्य बहुत साथ देगा बिजनेस में, और कुछ लोगों को उनके काम का रिकॉग्निशन, वाहवाही भी मिल सकती है। तो वैसे बहुत कुछ अच्छा दिख रहा है। जो मैंने कहा, अति उत्सुकता, भाई बहनों से संबंध, बॉसेस से संबंध, जल्दबाजी, इन चीज़ों से बचिएगा। सेहत की बात करें तो गले के रोग, ENT की प्रॉब्लम, पेट के रोग, एसिडिटी, जोड़ों का दर्द और लोअर बैक में दर्द तंग कर सकती हैं। उपाय के स्वरूप में बजरंगबली को एक नारियल अर्पण करें, मीठा पान अर्पण करें, पुष्पमाला अर्पण करें, घी का दिया अर्पण करें, हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करें, और हनुमान बाहुक की कुछ पुस्तकों का हनुमान जी के मंदिर में दान करें। बात करते हैं कुंभ की। आपके लिए मंगल जो है वो आपके धन स्थान में आ जाएंगे। मंगल आपके लिए कर्म भाव के स्वामी हैं,
तीसरे घर के स्वामी हैं। शनि के साथ बैठे हैं जो आपके लग्नेश हैं, 12वें घर के स्वामी हैं। और सूर्य के साथ बैठे हैं जो आपके सप्तमेश हैं। तो बहुत सारे भावों के स्वामियों का मिलन हो रहा है। सबसे पहले लग्नेश शनि और दशमेश मंगल साथ में है, और सप्तमेश सूर्य ये और क्योंकि धन स्थान में है तो ये प्रमोशन का योग बनाता है। तो जो लोग जॉब करते हैं उनके प्रमोशन का योग बन रहा है। 12वें घर के स्वामी शनि, 10वें घर के स्वामी मंगल के साथ बैठे हैं, और ये सारे ग्रह अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो जॉब चेंज का भी योग बन जाता है। धन स्थान में मंगल, शनि और सूर्य, जिसमें से मंगल आपके दशमेश हैं, शनि लग्नेश हैं, और सूर्य भी केंद्र के स्वामी। तो 3 केंद्रों के स्वामी धन स्थान में, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मौके, धन कमाने के नए अवसर और स्थिरता, धन के रूप में स्थिरता आपको यहाँ पे आ सकती है। कुछ ऐसा मौका मिल सकता है कि धन के रूप में आपको बहुत आगे लेके चले जाए। दूसरा घर अर्ध त्रिकोण होता है तो कार्यक्षेत्र में वृद्धि, कार्यक्षेत्र में नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अच्छा कार्य कर पाएंगे। और जब इतने 3 क्रूर ग्रह लग्न से दूसरे भाव में होते हैं तो व्यक्ति के अंदर वो क्षमता रहती है कि वो बड़े बड़े बदलाव ला पाए। लेकिन मारक भाव में 3 क्रूर प्रकार के ग्रह, जिसमें लग्नेश भी हैं, 12वें घर के स्वामी भी हैं, और आपके एक और मारक भाव के स्वामी हैं, ये हेल्थ के लिए अच्छा इंडिकेशन नहीं होता। इंजरीज हो सकती है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, कोई पुराना रोग वापस आ सकता है। वाणी पर तो आपको बहुत नियंत्रण रखना है, क्योंकि वाणी के कारण कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कई लोगों से झगड़े हो सकते हैं। मंगल दोष स्टार्ट हो गया, बल्कि पहले भी था, मंगल दोष बन गया। और सप्तम से अष्टम में 3 क्रूर ग्रह मैरिड लाइफ के लिए अच्छे नहीं होते, पति या पत्नी की सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। बिजनेस में नए काम मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ा केयरफुल रहेगा, कुछ फ्रॉड भी आपके साथ हो सकता है। तो मिश्रित प्रकार का ही दिख रहा है, बहुत नेगेटिव तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ 2-3 एरियाज है जिस पे ध्यान दीजिएगा। कार्यक्षेत्र में उलझिएगा मत किसी से, कुछ लोग जानबूझकर आपसे उलझेंगे और आपके टाइम को वेस्ट करेंगे। यहाँ से मंगल का प्रभाव पंचम भाव पर है, यानी कि जहाँ पे मिथुन राशि पड़ती है, तो ये भी उग्रता दिखाती है। लेकिन धनस्थान और लक्ष्मी भाव का मिलन पैसों के लिए अच्छा होता है। ये सारे ग्रह अष्टम भाव को देखते हैं, तो रिसर्च के लिए, साधनाओं के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जब इतने सारे ग्रह, अभी हमने मारक आदि की बात करी थी, अष्टम भाव को भी देखते हैं, फिर से इंजरीज, कोई पुराना रोग वापस आना और उसके कारण मेडिकल ऑब्जर्वेशन या मेडिकल इन्वॉल्वमेंट हो जाना, वो भी दिखाता है। और मंगल का प्रभाव नवम पर है, तो ठीक है, कर्मेश है, लग्नेश के साथ बैठकर देख रहे हैं, लेकिन बॉसेस से झगड़े आपके हो सकते हैं। तो थोड़ा मिश्रित प्रकार का ही दिख रहा है। वाणी पर नियंत्रण, सेहत पर नियंत्रण, खाने पीने पर नियंत्रण, और व्हीकल वगैरह चलाते हैं तो थोड़ा सा केयरफुल रहें। वाणी के कारण सबसे ज़्यादा शत्रु आपके यहाँ पर बनेंगे। सेहत की बात कर ही रहे हैं तो आँखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, पेट के रोग, इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द और ब्रीदिंग इश्यूज आपको तंग कर सकते हैं। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली के मंदिर में एक नारियल चढ़ाएं, मीठा पान चढ़ाएं, पुष्पमाला अर्पण करें, घी का दिया अर्पण करें, हनुमान जी की एक बार आरती करें, और कुछ हनुमान चालीसा की पुस्तकों का दान करें, कुछ दक्षिणा सहित बजरंग बली के मंदिर में। चलते हैं मीन यानी कि पाइसेस की तरफ। मंगल आपके लग्न भाव में आकर बैठ जाएंगे। मंगल आपके लिए, मैं हमेशा कहता हूँ, अच्छे ग्रह हैं। मंगल आपके धनेश हैं, धन स्थान के स्वामी हैं। मंगल आपके भाग्येश हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं। शनि के साथ बैठे हैं जो लाभेश हैं और 12वें घर के स्वामी, और सूर्य के साथ बैठे हैं जो छठे घर के स्वामी हैं। पहला तो धन स्थान और लाभ स्थान के स्वामी, यानी कि मंगल शनि लग्न में, धन योग, उच्च कोटि का धन योग। ऊपर से मंगल भाग्येश है, यानी कि भाग्य की वृद्धि, और ये लक्ष्मी स्थान है। धन स्थान, लाभ स्थान और लक्ष्मी स्थान। धन कमाने के मौके तो मिलेंगे ही, कुछ ऐसा करने का अवसर मिलेगा इस महीने कि लॉन्ग टर्म इनकम, लॉन्ग टर्म अर्निंग आपकी स्टार्ट हो सकती है। तो ये भी बहुत श्रेष्ठ है, ये भी बहुत लाभकारी है। इसका जितना आप लाभ उठा सकते हैं उतना आपके लिए कम है। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके 12वें घर के स्वामी शनि और धन स्थान के स्वामी साथ में है, तो विदेश से पैसा आता है। और आपके भाग्येश यानी कि मंगल आपके लाभेश के साथ है, यानी कि भाग्य और लाभ जब दोनों इनका मिलन होता है ना, तो भाग्य और लाभ दोनों की वृद्धि होती है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसलिए शनि अगर किसी की कुंडली में यहाँ पर बैठे हैं, भले ही वो व्यक्ति इनिशियली जीवन में अच्छा ना करे, लेकिन क्योंकि शनि का कनेक्शन हो रहा है 11वें घर से, ऐसा व्यक्ति अंततः बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचता है। उसी प्रकार से जब लाभ और भाग्य का मिलन लग्न में हो रहा है, तो ये महीना आपके भाग्य को बदलने वाला है, आपके लाभ की स्थिति को बदलने वाला है।
छठे घर के स्वामी भी लग्न में है और मंगल शनि के साथ है, कोई लीगल प्रॉब्लम अटक रही थी उसको सॉल्व किया जा सकता है। मंगल शनि लग्न में है, कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है, कोई प्रॉपर्टी का काम रुका हुआ था, स्पेशली कंस्ट्रक्शन से संबंधित, वो कार्य यहाँ पर पूर्ण किया जा सकता है। और मंगल शनि लग्न में कंस्ट्रक्टिव योग होता है, डिस्ट्रक्टिव योग होता है। तो कंस्ट्रक्टिव यह है कि आइडियाज आएंगे, कार्य पूर्ण हो पाएंगे, बहुत टाइम से पेंडिंग काम आपके इस महीने पूर्ण हो पाएंगे। लेकिन डिस्ट्रक्टिव इसलिए क्योंकि छठे घर के स्वामी भी हैं, तो ये इंजरीज, सर्जरीज, एक्सीडेंट्स के योग बनाता है। उग्रता बहुत होती है, एक्सीडेंट, व्यक्ति के अंदर एग्रेशन बहुत होती है। तो इन सब चीज़ों से अगर आप अपने आप को बचा कर रखेंगे तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन कह सकते हैं एक ऊर्जात्मक योग है, धन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, इवन वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छा है। छठे घर के स्वामी हैं सूर्य, तो उनका यहाँ पे आना व्यक्ति को अपनी गलतियों को भी रियलाइज़ करवाता है। मंगल की दृष्टि चौथे घर पर रहेगी। अच्छा, मंगल दोष है तो मैरिड लाइफ पर बुरा प्रभाव रहेगा और अपनी एग्रेशन पर कंट्रोल कीजिएगा। बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सर्ट मत कर दीजिएगा कि आप काम को हैंडल ही ना कर पाएँ। मंगल का प्रभाव एक चौथे घर पर भी है। ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि समय ठीक है प्रॉपर्टी के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन उग्रता रहती है। और चौथे घर से मंगल का प्रभाव हमेशा एक्सीडेंट का योग बनाता है। मंगल का प्रभाव सप्तम पर है, मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन बिजनेस में बहुत बड़े बदलाव आते हुए दिख रहे हैं। जो चेंजेस आप बहुत टाइम से लाना चाह रहे थे वो आ पाएंगे। मंगल का अष्टम पर प्रभाव भी मांगल्य स्थान होने के नाते मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन बदलाव लाने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, यकीन मानिए ये योग मीन के लिए इतना अच्छा बन रहा है कि आप अगर लेट्स से 5-6 महीने से कुछ करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, इस महीने वो कार्य आपके पूर्ण होंगे। लेकिन फिर से अच्छा, चौथे अष्टम का मिलन पैतृक संपत्ति से लाभ, प्रॉपर्टी से लाभ दिखाता है, लेकिन सेहत पर बहुत ध्यान देगा। मारक भाव, अष्टम भाव मंगल के अधीन है और मंगल शनि और सूर्य के साथ है। अब सूर्य छठे घर के स्वामी है, शनि 12वें घर के स्वामी और मंगल 8वें घर को देख रहे हैं। तो ये थोड़ा इंजरीज, एक्सीडेंट्स, क्रॉनिक डिजीज के लिए अच्छा नहीं है। तो इस ऊर्जा का उपयोग कीजिएगा। जो नेगेटिव चीज़ें हैं मैंने ध्यान दीजिएगा। सेहत की बात करें, बीपी की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, हड्डियों की प्रॉब्लम, कार्डियक इश्यूज, गॉल ब्लैडर, लिवर की प्रॉब्लम जिनको है दिक्कत बढ़ सकती है। उपाय के स्वरूप में बजरंगबली के मंदिर में एक नारियल दान करें, बल्कि अर्पण करें बजरंगबली को। बताशों और मिश्री का भोग लगाएं, मीठे पान का भोग लगाएं, गुलाब की माला अर्पण करें, घी का दिया, तिल के तेल का दिया अर्पण करें और हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करके कुछ हनुमान चालीसा का पुस्तकों का भी दान करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।